भारत की सबसे बड़ी चोरी। साल 1947 में आजादी के बाद इस खजाने का मूल्यांकन किया गया। इसके कहते हैं कि ये कोठी में उस टाइम पे स्विमिंग पूल और पहली एयर कंडीशनर कोठी थी। इसी दौरान एक बच्ची को जमीन पर पड़ी सोने की चमचमाती हुई प्लेट दिखाई पड़ी। इन जवाहरातों में दुनिया के सबसे मूल्यवान हीरो में से एक एम्प्रेस ऑफ इंडिया शामिल था। इसके अलावा क्या थी रामपुर के रियासत के खजाने की कहानी, चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी चोरी के बारे में। रामपुर के नवाबों का 300 साल पुराना खजाना कहाँ गायब हो गया? 7 दरवाजों के पीछे छिपा रामपुर के नवाब का खजाना, जिसकी कीमत करोड़ों आंकी गई थी, चोरी हो गया। कहाँ गया वो तख्त जिसमें बैठकर नवाब भरे दरबार में फारिग होते थे? तो आइए जानते हैं। आज हम आए हुए हैं रामपुर में, और ये जो आप मेरे पीछे है, ये एक कोठी देख रहे हैं। ये इमारत है, पूरी कोठी वहां से वहां तक बनी हुई है। ये रामपुर के नवाब फैजुल्ला खान ने बनवाई थी। ये उन्होंने अपने रहने के लिए बनवाई थी। इस कोठी में उस जमाने में हर वो सुविधा उपलब्ध थी, हर वो सुविधा उपलब्ध कराई थी। इसके कहते हैं कि ये कोठी में उस टाइम पे स्विमिंग पूल और पहली एयर कंडीशनर कोठी थी, जिसमें बर्फ की सिल्लियां लगाकर और फैन लगाकर हवा को ठंडा किया जाता था। इसमें स्विमिंग पूल, ठंडा गर्म पानी का और सिनेमा हॉल, हर वो सुविधा इसमें थी। क्योंकि वो नवाब थे तो नवाबों वाली जिंदगी जीते थे, इसीलिए उन्हें नवाब भी कहा जाता है। इतनी प्रॉपर्टी, और इसमें कहा जाता है, हिस्ट्री बताते हैं कि इसमें उनका नवाब का खजाना भी रखा था। और पूरी हिस्ट्री है, मैं आपको बताऊंगा इसकी पूरी हिस्ट्री। के अनुसार ये किस्सा है, साल 1980 का सितंबर का महीना था। उत्तर प्रदेश के रामपुर में कोठी खास बाग के आसपास कुछ बच्चे खेल रहे थे। इसी दौरान एक बच्ची को जमीन पर पड़ी सोने की चमचमाती हुई प्लेट दिखाई पड़ी। बच्ची उसे अपने माँ बाप के पास ले गई। माँ बाप पुलिस के पास पहुंचे और वहां से होते हुए सोने की प्लेट रामपुर के नवाब के पास ले जाई गई। नवाब ने जैसे ही उसे देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। प्लेट के यूं मिलने का मतलब था खजाने की चोरी। वो खजाना जिसकी कीमत आंकने के लिए आंकड़े कम पड़ जाते थे, जिसकी रक्षा के लिए गोरखाओं को लगाया जाता था, और जिस तक पहुंचने के लिए 6 टन भारी 8 फुट लंबे लोहे के दरवाजे को पार करना होता था। क्या थी रामपुर के रियासत के खजाने की कहानी, चलिए जानते हैं। खजाने की ये कहानी की शुरुआत होती है रामपुर रियासत के गठन से। साल 1774 में पहले नवाब थे फैजुल्ला खान। उनसे पहले रोहिलखंड का इलाका, जिसमें रामपुर भी आता था, पूरा रोहिल्ला सरदारों के अधीन था। बल्कि रोहिल्ला सरदार नजीब खान ही वो शख्स था जिसने अहमद शाह अब्दाली को भारत पर आक्रमण का न्योता दिया था। अब्दाली की जीत से रोहिल्ले काफी ताकतवर हो गए थे और दिल्ली सल्तनत पर उनका सीधा दखल था। लेकिन 1773 में अवध के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर रोहिलखंड पर हमला किया और उनके इलाके पर कब्जा कर लिया। इस मारकाट में सिर्फ एक रोहिल्ला सरदार बचा, जिसका नाम था फैजुल्ला खान। फैजुल्ला खान ने 4 गांव बराबर जमीन लेकर एक नई रियासत बनाई और नाम दिया रामपुर। फैजुल्ला खान ने 20 साल रामपुर पर राज किया, पर यह रियासत 1947 यानी देश की आजादी तक कायम रही। रामपुर के सेकंड लास्ट नवाब का नाम था नवाब हामिद अली खान। उनके दौर में रामपुर उत्तर भारत का कल्चरल हब बना। उन्होंने संगीत के रामपुर घराने, कत्थक जैसी विधाओं को अपने दरबार में जगह दी। बेगम अख्तर जैसी हस्ती उनके दरबार में गाया करती थी। हामिद अली खान के दौर में रामपुर भारत की सबसे अमीर रियासतों में से एक थी। इसका एक कारण रियासत चलाने वाले की सूझबूझ थी, और दूसरा दिल्ली सल्तनत और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी से उनकी नजदीकियां। इस वजह से उन्हें मुगलों के हीरे, मोती, अशरफियां और जायदाद हासिल हुई, और इसी तरह तैयार हुआ एक बेशकीमती खजाना। हामिद अली खान के बाद रजा अली खान रामपुर के नवाब बने। साल 1930 में रजा अली खान के दौर में रामपुर में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, जिससे उनकी सालाना आमदनी 1 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंची। नवाब रजा अली खान के दौर में एशिया की पहली पूरी तरह एयर कंडीशनर इमारत का निर्माण हुआ। इसे कहा गया कोठी खास बाग। इसमें गर्म पानी के स्विमिंग पूल और मूवी थिएटर भी बनाए गए। लेकिन जो चीज इस इमारत को सबसे खास बनाती थी, वो थी इसमें मौजूद एक तहखाना, जिसमें बेशकीमती खजाना भरा हुआ था। इसी खजाने के चक्कर में आगे बहुत हंगामा हुआ। नवाब के बाद उनके बेटों में खटपट हुई। मामला अदालत तक पहुंचा, यहाँ तक कि कई बार खजाने की चोरी की खबर भी सामने आई। यह भी कहा गया कि कोहिनूर के आकार के बराबर के हीरे चोरी कर लिए गए हैं। आखिर इस खजाने में क्या था? इस सवाल का जवाब शायद कभी नहीं मिल पाता। लेकिन 1980 में जब एक चोरी की तहकीकात के चक्कर में इसकी लिस्ट निकालने की कोशिश की गई, तो
पता चला सरकारी ऑफिस से रातों रात लिस्ट गायब कर दी गई है। लाइव हिस्ट्री इंडिया नाम की एक वेबसाइट में अक्षय चौहान ने इस खजाने के बारे में एक लेख लिखा है, जिसमें कई दिलचस्प जानकारियां हैं। अक्षय ने भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की डायरी से खजाने का ब्यौरा हासिल किया है। माउंटबेटन की डायरी के अनुसार खजाने तक पहुंचने के लिए 6 दरवाजों से होकर जाना पड़ता था, जिनकी सुरक्षा गोरखा पहरेदार करते थे। हर दरवाजे की चाबी एक खुफिया बक्से में रखी रहती थी और इन बक्सों की चाबी भी अलग अलग आदमियों के पास रहती थी। चाबियों के अलावा तिजोरियों में दोहरे कॉम्बिनेशन वाले ताले लगे हुए थे, जिनका कोड सिर्फ नवाब और उनके खासम खास को ही पता था। माउंटबेटन लिखते हैं, जवाहरात का बक्सा मेरे सामने खोला गया। इतने सारे जवाहरात देखकर मुझे लगा मानो मेरे सामने अरेबियन नाइट्स की कोई कहानी जिंदा हो गई हो। इन जवाहरातों में दुनिया के सबसे मूल्यवान हीरो में से एक एम्प्रेस ऑफ इंडिया शामिल था। इसके अलावा खजाने में 3 हार थे, जिसमें अंगूठे के नाखून के बराबर मोती लगे हुए थे। खुले मोतियों की संख्या 10,000 थी। इसके अलावा पन्ना, रूबी, सोने के बने अमूल्य जवाहरात भी इस खजाने का हिस्सा थे। तो भारत की सबसे बड़ी चोरी साल 1947 में आजादी के बाद इस खजाने का मूल्यांकन किया गया। तब इसकी कुल कीमत 3.5 करोड़ रुपए के आसपास लगाई गई थी। आजादी के वक्त रामपुर रियासत काफी महत्व रखती थी, इसलिए मुस्लिम लीग ने इसे पाकिस्तान में विलय कराने का दबाव डाला। हालांकि नवाब रजा अली खान ने तुरंत रामपुर का भारत में विलय करा दिया। आगे चलकर यह उत्तर प्रदेश का राज्य का हिस्सा बना। रामपुर रियासत की कहानी तो यहीं खत्म हो गई, लेकिन खजाने का खेल अब भी बाकी था। साल 1966 में आखिरी नवाब रजा अली खान की मौत हुई और उनके वारिसों में उनकी संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया। ये विवाद कोर्ट में ही था कि 1980 में यह खजाना एक और बार खबरों में आया और हेडलाइन बना। एक दिन किसी बच्चे को खासबाग के महल के बाहर सोने की एक प्लेट मिली। नवाब रजा अली खान के बेटे मुर्तजा अली खान कोठी की देखरेख करते थे। उन्होंने तुरंत तहखाना खुलवाया। CBI, CID सब पहुंचे। तहखाने का दरवाजा सही सलामत था। 3 फीट मोटी दीवारें भी जैसी थी वैसी ही थी। हाँ, तहखाने की छत में कुछ छेद से रस्सियां लटकी हुई थी। पता चलता था कि इसी छेद के जरिए खजाने पर हाथ साफ किया गया। कमरे से खुदाई के उपकरण मिले। सिगरेट के ठूंठे और पानी के भरे बर्तनों से पता लगता था काम में कई दिन लगाए गए हैं। पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू की, लेकिन चोर मिलना तो दूर, एक नई ही कहानी सामने आ गई। फोरेंसिक टीम ने जांच में पाया कि छत पर बने छेद से कोई भी वयस्क तो क्या बच्चा भी अंदर नहीं आ जा सकता। दूसरी दिलचस्प चीज ये थी कि छत से लटकी रस्सियों पर उतरने चढ़ने का कोई निशान नहीं मिला था। मामला तब और उलझा जब चोरी के सामान का मिलान करने के लिए सरकारी दफ्तर से लिस्ट मंगाई गई। सालों पहले तैयार हुई ये लिस्ट भी गायब थी। मुर्तजा के भाई जुल्फिकार ने इल्जाम लगाया कि ये काम किसी अंदर वाले का है। जुल्फिकार ने यह भी दावा किया कि चोरी का खजाना बॉर्डर पार कर गया है। ये चोरी किसने की थी और चोरी का सामान कहाँ गया, ये कभी पता नहीं चल पाया। खजाने में बची बाकी चीजें और नवाब की संपत्ति का मामला कोर्ट में चलता रहा। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि शरीयत के हिसाब से नवाब की संपत्ति का बंटवारा होगा। पुलिस की मौजूदगी में खजाने का दरवाजा तोड़ा गया। कयास लगाए जा रहे थे कि अंदर से करोड़ों का खजाना निकलेगा, लेकिन जब दरवाजा खोला तो वहां एक चबन्नी भी नहीं मिली। खजाने के अलावा रामपुर का मशहूर सिंहासन भी गायब हो गया था। इस सिंहासन की कहानी भी अपने आप में काफी दिलचस्प थी। इतिहासकार डोमिनिक लेपिये और लेरी कॉलिंस ने अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में इस सिंहासन का ब्यौरा दर्ज किया है, जिसके अनुसार इस सिंहासन के बीचों बीच एक छेद बनाया गया था। ऐसा नवाब की खास दरख्वास्त पर किया गया था। नवाब सिंहासन पर बैठे बैठे बीच दरबार में निर्वत होते थे, पूरी शाही गर्जना के साथ। उनका मानना था कि किसी भी हालत में बीच दरबार से उठकर नहीं जाना चाहिए। इसी कारण यह व्यवस्था की गई थी। तो ये थी भारत के सबसे बड़ी चोरी की कहानी, रामपुर नवाब के खजाने की कहानी और उनकी चोरी की कहानी। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच।